मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12 की सोशोलॉजी के इस पीरियड में लेसन नंबर 7 को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले टर्न पर हमने बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर था पिछले जो इससे पीछे का जो हमारा लेक्चर था उसे बड़ा मैंने अच्छे से आपके बीच रखा था, क्योंकि लेसन ही बहुत अच्छा है। लेसन नंबर 7 इसका टाइटल है जनसंपर्क साधन और जनसंचार। तो मैंने पिछले टर्न पर आपको बताया था कि मास मीडिया कितना उपयोगी है, और आज इस मास मीडिया के माध्यम से ही, इन्हीं जनसंचार के साधनों के माध्यम से ही आज ये कोरोना संक्रमण काल में, महामारी काल में हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो आसान हो जा रहा है और बच्चों की पढ़ाई जारी है। वरना 6 महीने से स्कूल बंद है, ऐसे में पढ़ाई कराना बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये सब आसान हो सका हमारे लिए भी और सरकार के लिए भी। ये सब जनसंचार के साधनों के बदौलत संभव हो सका। हमारी जो सूचना क्रांति के क्षेत्र में जो हमारे देश की ने जो तरक्की की है, आज ये उसका प्रभाव था कि इस महामारी संक्रमण काल में भी हमारे बच्चों की पढ़ाई सफ़र नहीं हुई। सारी कक्षाएं यथावत चली हैं। अमेरिका में जहाँ सेशन शून्य किया गया, वहाँ हिंदुस्तान में कोई शून्य नहीं किया करने की आवश्यकता पड़ी। हमारे बच्चों का लगातार सत्र चल रहा है। मार्च में परीक्षाएं हो गई, अप्रैल में मई में रिजल्ट आ गया, और फिर सत्र शुरू हो गया अपने समय से, अप्रैल से, और लगातार कंटिन्यूसली हमारे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। तो लेसन 7 में आज हम लोग पिछले टाइम पर हमने बात की थी मास मीडिया के साधनों की। तो हमने पिछले टाइम पर आप लोग को बताया था कि मास मीडिया हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोगी है ना। हमारे जो देश भर के अनेक मध्यवर्गीय परिवार के लोग हैं, वो प्रातः बिस्तर से उठते ही सबसे पहले परिवारों के बच्चे सर्वप्रथम अपने मोबाइल फ़ोन पर ये देखने के लिए नज़र डालते हैं कि कोई मिस कॉल तो नहीं है, किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया मैसेज बॉक्स में, या झट व्हाट्सअप देखें, व्हाट्सअप किसका व्हाट्सअप आया, क्या मैसेज आया है। तो हमारी आदत में पड़ गया है, आ गया है। अनेक नगरीय क्षेत्रों में नलसाज जो मैकेनिक लोग हैं, बिजली मिस्त्री, बढ़ई, पेंटर्स और अन्य विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने वाले लोग भी अपना एक मोबाइल फ़ोन रखते हैं, जिस पर उन्हें आसानी से वो संपर्क किया जा सकता है। आज देखा होगा आपने कि सारे जो वर्किंग मैन हैं, वर्किंग पर्सन हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास ही मोबाइल है। जहाँ जहाँ काम करते हैं वो अपना मोबाइल नंबर छोड़ देते हैं। आपको किसी की आवश्यकता है, आप कहीं जाते हैं, आपको पेंटर चाहिए, आप कोई भी एक बच्चा दूसरे बच्चे के घर गया और उसने देखा कि यहाँ बड़ा अच्छा काम किया है, कौन सा पेंटर है, उसका क्या नाम है, क्या नंबर है, आपने उसका नंबर और नाम लिया। आपने भी घर में जब काम किया, आपने उसे फ़ोन से संपर्क कर लिया, आपको घर बैठे पेंटर मिल गया, अच्छा पेंटर मिल गया जो अच्छा काम करेगा। तो इस तरह से आज के दौर में इस टेक्नोलॉजी का ये आज उपयोगिता है कि अगर हमारे पास मोबाइल नंबर है तो हम किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को हायर कर सकते हैं, और किसी भी वर्किंग मैन को हम मैनेज कर सकते हैं। हम आज देख रहे हैं कि आपको कहीं जाना है, आपके पास कार नहीं है, स्कूटी पंचर हो गई मान लीजिए, तो आज हमारे पास तमाम कार एजेंसीज़ हैं, है ना। और उन कार एजेंसी को आप कांटेक्ट करके, आप टैक्सी एजेंसीज़ हैं, उनको आप फ़ोन करके आप टैक्सी हायर कर सकते हैं, और वो टैक्सी आपसे माइलेज के अकॉर्डिंग चार्ज करेगी, और वो आपको छोड़ देगी, आपको छोड़ जाएगी, पहुंचा भी देगी, और लाके भी आपको जितना उसका जो माइलेज बनेगा उसके हिसाब से पर किलोमीटर जो उसका माइलेज चार्ज है वो लेगा और नमस्ते कर जाएगा। तो सारी सुविधाएं आज हमारे पास मोबाइल इंटरनेट से उपलब्ध हैं। आपने तमाम जगह देखा होगा कि नल उसकी प्लम्बर मिस्त्री के लिए संपर्क करें, फला नाम और मोबाइल नंबर, है ना। ये आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, कांदापुर में कई जगह लिखा हुआ है कि अपना सीवर टैंक सफाई कराने के लिए संपर्क करें, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तो ये इस तरह आपके लिए अपना सैनिटरी टैंक साफ़ करने के लिए मिस्त्री मौजूद है। तमाम इलेक्ट्रिक जो मैकेनिक होते हैं वो अपने नंबर जगह जगह दे देते हैं, तो हमारे लिए वो मैकेनिक उपलब्ध है। हमारे लिए जगह जगह वॉल पेंटिंग करने वाले पेंटर्स, वो अपने हर पेंटिंग पर अपना नाम और फला पेंटर नाम लिख देते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं। तो हमारे लिए हर चीज़ मौजूद है ना। तो हम इस तरह से अपने टेक्निकल जो पर्सन हैं उन्हें हायर कर लेते हैं, है ना। और उसके अलावा आज तमाम मोबाइल पर लोगों ने अपने विज्ञापन छोड़ रखे हैं, है ना। आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, आप तमाम लोगों की, तमाम कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, तमाम वर्किंग पर्सन, तमाम प्रोफेशनल लोगों के विज्ञापन आते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आते हैं। आज इंटरनेट पर तमाम लोगों के, तमाम प्रोफेशनल लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं,
उनकी मेल आईडी और मौजूद है, तो आप किसी भी व्यक्ति को कभी भी हायर कर सकते हैं और उनको भी घर बैठे बैठे रोज़गार मिल रहा है, काम मिल रहा है। आज आप घर बैठे बैठे टीचर हायर कर सकते हैं, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफाइड व्यक्ति से आप ट्यूशन ले सकते हैं। तो सब कुछ आज ऑनलाइन मौजूद है, और इन जनसंचार, इस सूचना क्रांति के दौर में आज हर चीज़, किसी भी चीज़ के लिए आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको टक्कर ठोकर खाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो जिस पर उनसे आसानी से उनसे संपर्क किया जा सकता है। जब उनके नंबर आपको मिल जाते हैं तो उनको ट्रेस करके आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं। अब तो नगरों में अधिकतर दुकानें एक छोटा टेलीविज़न सेट भी रखने लगी हैं। आने वाले ग्राहक दुकानदारों से टेलीविज़न पर दिखाई जा रही फिल्म या क्रिकेट मैच के बारे में झटपट बातचीत भी कर लेते हैं। आपने देखा हो, जब कभी इंडियन क्रिकेट टीम का कोई मैच चल रहा हो, पाकिस्तान से चल रहा हो, वर्ल्ड कप हो रहा हो, या कोई भी प्रूडेंशियल कप हो रहा हो, या कोई भी कप हो रहा हो, तो मैच चल रहा है, आप घर पर से सामान लेने गए दुकान पर, तुम देखा दुकान पर भी टीवी चल रहा है, तो वहीं पूछ लिया भैया क्या स्कोर चल रहा है, कितने आउट हो गए, अच्छा भैया कितने बनाए, सचिन ने कितने बनाए, अच्छा विराट कोहली कितने पर खेल रहे हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आप ले लेते हैं, दुकान पर भी गए और वहाँ टेलीविज़न चल रहा है, सारी चीज़ें। यानी कि इन चीज़ों से इतना सुविधाजनक है कि आप जहाँ जाएंगे आपको ये सब संसाधन आपको उपलब्ध रहेंगे। विदेशों में रहने वाले भारतीय लोग टेलीफोन और इंटरनेट के माध्यम से क्या कर ले रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर ले रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू मैसेज कम्युनिकेट कर ले रहे हैं। इधर आपने मैसेज टाइप किया, उधर पहुंच गया, आप विदेश में भेज सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। 1 सेकंड में मैसेज आपका इधर से उधर कम्युनिकेट हो जाता है। आपको कोई टेलीग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डाक पोस्टल खर्चे की ज़रूरत नहीं है, बस केवल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप अपने लैपटॉप के थ्रू कोई भी मैसेज आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। विदेश में रहने वाले अपने किसी दोस्त को, अपने किसी परिवारीजन को भेज सकते हैं। दूर रहने वाले व्यक्ति से आप इंटरनेट पर वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। आप 50 लोग, 100 लोग, 150 लोग मिलके आप वीडियो को जूम मीटिंग कर सकते हैं। आप पूरे क्लास के सारे फ्रेंड्स घर में ही बैठे हैं और आपको एक दूसरे से कनेक्ट करना है, अपने दोस्तों से मिलना है, उनसे बातचीत करनी है, तो आप जूम ऐप अपलोड करिए और अपने एक जो है कांटेक्ट देकर आप सारे जो है उससे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सारे फ्रेंड से आप मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो जो इस कोरोना महामारी में जो बहुत दिनों से जो स्पेस हो रहा था, आप अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पा रहे थे, वो आपका स्पेस भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल आप जूम मीटिंग में आप बिल्कुल अपने दोस्तों के सामने बैठे हैं और उनसे आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं। तो ये सब जो सूचना क्रांति के दौर में ये सब सूचना क्रांति का अपडेशन है। ये आज हमारे देश की तरक्की है, हमारे पास इतने साधन हैं कि आज हम घर बैठे हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। आज हमारे सारे बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, आज हमारे सारे व्यापार कंटिन्यू चल रहे हैं। देख रहे हैं आप, स्कूल भी अपना काम कंटिन्यूसली कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर भी अपना काम कर रहे हैं, बच्चे अपना काम कर रहे हैं। तो ये बिजनेस जो स्कूल का बिजनेस है, मान लीजिए बिजनेस भी है तो कंटिन्यूसली चल रहा है ना। घर बैठे आज बच्चे अपना बिजनेस कर रहे हैं, तमाम लाखों रुपए का बिजनेस लोग घर से कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हम अपने सारे बिजनेस को ऑर्डर ले सकते हैं, ऑर्डर सप्लाई कर सकते हैं, सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए का लोग ट्रांजेक्शन कर ले रहे हैं, लाखों रुपए मंगा ले रहे हैं, लाखों रुपए उसमें सेंड पोस्ट कर दे रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन कर दे रहे हैं। तो ये एक सब इतना पे फ़ोन पर आप पैसा मंगा सकते हैं, पैसा पोस्ट कर दे सकते हैं, तमाम आप ई मार्केटिंग कर सकते हैं, ई शॉपिंग कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। मॉल में जाते हैं, आप अपने कार्ड से स्वाइप करते हैं और अपना ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। जेब में आपको पैसा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं चोरी और गिरने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आज हमारे पास तमाम सारे संसाधन हैं। हर दुकान पर, हर मॉल में स्वाइप मशीन है, जगह जगह ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, पे फ़ोन रखे हुए हैं कि आप उसकी वहाँ जाते ही कार्ड को स्वाइप करिए और आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। यानी कि अपने पर्स में भी आपको लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, जेब कटने की भी अब कोई झंझट नहीं है। तो ये सब तरक्की किसकी बदौलत हुई है? सूचना क्रांति की बदौलत हुई है। तो आज हमारे देश में तमाम विज्ञापनों को देखकर, तमाम टीवी चैनल्स को देखकर, तमाम मोबाइल से जानकारी हासिल करके आज हम इन सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तमाम संसाधनों के बारे में सीख गए हैं और हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे सीख गए हैं। और बच्चों से भी ज़्यादा जो नए न्यू कमर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखें कि छोटे छोटे बच्चों को माताएं अपना मोबाइल दे देती हैं, घंटों बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। क्या देखते हैं वो? यूट्यूब पर पहुंच जाते हैं और वहाँ यूट्यूब खोलकर और वो तमाम राइम्स और तमाम छोटे छोटे कार्टून चैनल्स को देखते रहते हैं और वो तमाम घंटे इंगेज रहते हैं। माताएं अपना काम करती रहती हैं। यानी कि माताएं भी इस मोबाइल के रहते
माताओं का काम भी कौन कर रहा है, बच्चों का पालन पोषण कौन कर रहा है, ये मोबाइल कर रहे हैं। बच्चों को आज की दुनिया से अपडेट कौन कर रहा है, ये मोबाइल कर रहे हैं। यानी कि जो काम हमारे माता पिता करते थे, आज वो हमारे घर में ये काम कौन कर रहा है, मोबाइल कर रहा है। तो इस मोबाइल के थ्रू आज हमारे छोटे छोटे बच्चे भी बड़ा अपने आप को अपडेट हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चों को तमाम राइम्स और तमाम दुनियादारी की चीज़ें, दुनिया की चीज़ें उन्हें याद हो गई हैं, उनके दिमाग में बैठ गई हैं। छोटे छोटे बच्चे आज ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने करते हैं जो कोई हम बड़े होकर भी नहीं कर पाते थे। आज हालात ये हैं। तो ये सब चीज़ें सुविधाजनक कैसे हुई हैं, मोबाइल के माध्यम से, तमाम चैनल्स के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। जो काम हम बड़ों ने इतने बड़े होने पर सीखा, यानी कि आज हम ये ऑनलाइन क्लासेस इतने बड़े होने पर, आज 50+ होने पर हम कर रहे हैं, है ना। और आज के बच्चे, आप लोग 16-17 साल की उम्र में कर रहे हैं, है ना, 13-14-15 साल की उम्र में आप सीख रहे हैं। तो जब आप हमारी उम्र में आएंगे तो आप कितने अपडेट हो जाएंगे, हो चुके होंगे तब तक, ये कल्पना करके देखिए, है ना। हम महसूस करते हैं अगर हमें ये चीज़ें हमें बचपन में मिली होती तो आज हम कितना अपडेट होते, आज हम कितना, हमारी समझ और बढ़ गई होती। लेकिन कोई नहीं, उम्र के हिसाब से सारी चीज़ें आती हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी अपडेट होती रहती है। जब आप हमारी उम्र में आएंगे तब आप ये महसूस करेंगे कि आज के बच्चों के लिए कितना अपडेट हो जा रहे हैं। हमारे दौर में इतनी चीज़ें नहीं थी। जैसे आज हम ये महसूस करते हैं कि आपको कितना आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस दौर में जीवन मिला। हमने उस दौर में जीवन जिया है जब हमारे पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी स्कूल जाने के लिए। आपके पास स्कूटी है, आपके पास कार है, आपके पास मोटर बाइक है, आपके पास इलेक्ट्रिक बाइक है, आपके पास बैटरी बाइक है, तमाम संसाधन हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं था, टूटी साइकिल तक नहीं थी, हमारे पास घड़ी तक नहीं थी, आपके पास आज सब कुछ है। तो आज ये समय का प्रभाव है कि आज इस 50-52 साल में हमारे जीवन के इतना बड़ा चेंज आया है कि वो चेंज हम महसूस कर रहे हैं। आप भी जब हमारी आयु में जब आप पहुंच जाएंगे तो आप भी एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। और हमारी तरह यदि आप शिक्षक बन गए तो आप भी ये बात अपने बच्चों को ज़रूर बताएंगे कि ये बात हमारे सर ने उस दौर में कही थी कि 52 साल में वो चेंज आज उन्होंने महसूस किया है जो उन्हें ये चेंज देखने को नहीं मिला। ऐसे ही आज हम उस उम्र में पहुंचने के बाद हम उससे भी बड़ा बदलाव देख रहे हैं जो हमारे विद्यार्थी जीवन में उपलब्ध नहीं था। ये गारंटी देता हूँ आपको। आप लोग जब हमारे उम्र के पड़ाव में आएंगे तो आप लोग भी एक बहुत बड़ा बदलाव, इससे भी बड़ा बदलाव सूचना क्रांति के क्षेत्र में देखेंगे। जो गति है वो बहुत तेज़ गति से बदलाव हो रहा है। सूचना क्रांति में सबसे तेज़ गति से बदलाव हो रहा है। उसके तमाम संसाधन, आप आज मोबाइल लेने जाते हैं, 6 दिन बाद मार्केट में दूसरा मॉडल आ जाता है, 1 महीने में दूसरा मॉडल, दूसरे महीने दूसरा मॉडल, तीसरे महीने में तीसरा मॉडल, और 6 महीने बाद आपको अपना मोबाइल बोरिंग लगने लगता है और अपना मोबाइल चेंज करने के लिए आप विचार करने लगते हैं किसी तरह से ये सेल आउट हो जाए तो हम कुछ पैसे और डाल के दूसरा मोबाइल ले लें। क्यों? क्योंकि नए नए मोबाइल में नई नई चीज़ें आती हैं, है ना। तो आपको अपडेट करने के लिए वो नई नई चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नए नए ऐप्स आ रहे हैं, नई नई जानकारियाँ आ रही हैं, नई नई फोल्डर्स होते हैं, नई नई फाइलें होती हैं, उसमें नई नई जानकारियाँ होती हैं। तो वो हमें अपने दिमाग को, अपने मन मस्तिष्क दिमाग बुद्धि को अपडेट करने के लिए वो सारी नई चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसलिए कि हम 6 महीने बाद अपने मोबाइल को चेंज करते हैं। उसका एक कारण, बहुत महत्वपूर्ण कारण यही है। ये नहीं कि मोबाइल पुराना हो गया, मोबाइल में जो टेक्निक थी वो पुरानी हो गई 6 महीने में, इसलिए हमने मोबाइल अपना चेंज किया। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये इस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। आगे आप लोग भी इसको अनुभव करेंगे। हम लोग तो बहुत बड़े चेंज के रूप में अनुभव कर रहे हैं। आप लोग जब हमारी उम्र में आ जाएंगे तो आप लोग भी एक बहुत बड़ा चेंज महसूस करेंगे, क्योंकि आपके दौर में जब आप हमारी आयु में आएंगे तब एक और बहुत बड़ा चेंज होगा। और वो चेंज क्या होगा ये आप लोग महसूस करेंगे, और आप लोग महसूस करके आप अपने बच्चों को बताएंगे, समझाएंगे और पढ़ाएंगे उनको। आज हम अपने मित्रों और परिवारों के साथ बराबर संपर्क बनाए रखते हैं। आज बच्चे, शादी हो जाए बेटियों की, ससुराल में जाती हैं, तुरंत मम्मा क्या बनाया है आपने, कैसे बनाया है, मैं भी ये बना रही हूँ, कैसे बनाऊँ इसको, या मैंने सुबह ये खाया, आपने ब्रेकफास्ट क्या किया, लंच क्या किया, शाम को क्या बनाओगे आप। सारे बच्चे मिनट टू मिनट फ़ोन करते रहते हैं। यानी कि बच्चियाँ आज उनके पास मोबाइल है, ससुराल में जाते ही उनका अपनी फैमिली से कांटेक्ट होता रहता है, मिनट टू मिनट बात करते हैं,
वीडियो कॉलिंग करते हैं। वीडियो कॉलिंग पर लड़कियां ये तक करते हैं कि अपनी मम्मा को वीडियो कॉलिंग करके बहुत सारी नई नई रेसिपी तैयार करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं मालूम है, वो अपनी मम्मा से शेयर करती हैं, तो उनकी मम्मा वीडियो कॉलिंग पर हैं और वो उनको अपडेट करती रहती हैं कि बेटा अब ये डालो, अब ये डालो, अब ये करो, अब ये करो, और ऐसे इसको तैयार करो और ये बन के तैयार हो गई आपकी सुंदर सी रेसिपी। तो इस तरीके से आज इस सूचना क्रांति के क्षेत्र में इतना बड़ा चेंज आया है कि जो लड़कियां पढ़ लिख कर कुकिंग से दूर रहती थी, वो शादी के बाद अपनी मम्मा को ऑनलाइन करके अपनी मम्मी का उपयोग जो वो विद्यार्थी जीवन में नहीं कर पाई, शादी के बाद कर पा रही हैं। ये सब सूचना क्रांति को हमें धन्यवाद करना चाहिए कि आज ये सब उसकी बदौलत संभव हुआ है। तमाम सारी लड़कियां जिनकी माताएं नहीं है, मान लीजिए, या माँ बताने लायक नहीं है, और लड़कियों को इंटरेस्ट है नई नई रेसिपी बनाने का, तो नई नई लड़कियां तमाम गूगल पर तमाम रेसिपी को सर्च कर लेती हैं और उन रेसिपी को पढ़कर समझकर तमाम सारी नई नई चीज़ें अपने घर में बनाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने परिवार की लाडली बहू कहलाती हैं, अपने परिवार के लोगों का प्यार पाती हैं और उनका सम्मान पाती हैं, और उनके ससुराल के लोग अपनी बहुओं का, ऐसी बेटियों का की प्रशंसा किए बिना नहीं थकते कि हमारी बेटी देखो कितना होशियार है, हमारी बहू तो ये बनाती है, ये बना लेती है, ये कर लेती है, वो कर लेती है। तो ये सब जो कर पा रहे हैं बच्चे, आज के पढ़े लिखे बच्चे इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो मोबाइल चलाना जानते हैं, लैपटॉप चलाना जानते हैं, आज कंप्यूटर चलाना जानते हैं, इसलिए वो अपने आप को अपडेट कर ले रहे हैं। और जो चीज़ें पढ़ाई के दौर में नहीं सीख पाए, वो बच्चे आज इन साधनों के माध्यम से सीख रहे हैं और अपने ससुराल में जाकर भी अपने माता पिता को टुकवाने का अवसर अपने ससुराल पक्ष के लोगों को नहीं दे रहे हैं। हमारी बेटियां इस काम को बड़े बखूबी कर रही हैं। तो मैं आज फिर वही बात दोहराऊंगा कि हमारी बेटियों को पढ़ाया जा रहा है, हमारे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, इस दौर में पढ़ा रहे हैं। आपको ये एंड्रॉयड फ़ोन ला के दिया है उन्होंने, लैपटॉप ला के दिया है, घर में कंप्यूटर है आपके, तो ये सब चीज़ें से उन्होंने आपको लैस किया है। इन सब चीज़ों का यही यूज़ होगा फर्दर आपके भविष्य में, और ये उपयोगिता इस कोरोना संक्रमण काल में आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि जो काम हम जाकर कर पाते थे, वो काम हम कितनी आसानी से घर पर कर ले रहे हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जो बेवजह घूमते रहते थे, घंटों मारे फिरते रहते थे कि एक एक चीज़ के लिए, हमें 6 महीने में इस कोरोना संक्रमण ने ये समझा दिया कि हमें कहीं भी बेफालतू में टक्कर मारने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ हमारे कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर उपलब्ध है। हम यहीं घर बैठे बैठे ऑर्डर करके हम कुछ भी मंगा सकते हैं, कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हमें मंगवानी है। अगर हमें खाना नहीं बनाना है, हमें कोई चीज़ रेस्टोरेंट से मंगानी है, तो हम किसी भी रेस्टोरेंट को फ़ोन करेंगे, तमाम एजेंसी आज मौजूद हैं, वो तमाम आपकी पूरी पार्टी अरेंज कर देंगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम जो मीनू आप देंगे, उस मीनू के हिसाब से वो आपको तमाम भोजन जो वैरायटी आप कहेंगे वो परोस देंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये उपयोगिता है आज इस सूचना क्रांति के संसाधनों की। तो इस इंटरनेट ने और इस मोबाइल ने आज इतना जीवन को इतना सुलभ बना दिया है और हमारे नॉलेज को इतना अपडेट कर दिया है कि आज इसकी उपयोगिता को हम महसूस भी करने लगे हैं। जिस तरह आज हम इस 6 महीने में हम महसूस कर रहे हैं, टीचर्स भी, बच्चे भी और माता पिता भी हमारे आज इस बात को महसूस करने लगे हैं कि इस वाकई एंड्रॉयड फ़ोन की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके बिना हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे, दुनिया से भी, स्कूल से भी और नॉलेज से भी। इसलिए उन्होंने ये एंड्रॉयड फ़ोन ला के दिया है। तो इस जनसंचार के इस चमत्कारिक रूप का आज बड़ा विस्तार हुआ है। समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते इस वृद्धि के अनेक पहलुओं के बारे में हमें जानना हमारे लिए आवश्यक है। इसके तमाम पहलुओं को सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि जब हम वर्तमान संचार क्रांति की विशेषता को पहचानें कि इस वर्तमान संचार क्रांति की क्या विशेषता है, उसके साथ साथ हम पीछे जाकर पूरे विश्व में और भारत में के आधुनिक जनसंपर्क के साधनों में हुई वृद्धि की रूपरेखा को भी समझने का प्रयास करें कि जो हमारा जो इंसेंट टाइम था, ऐतिहासिक जो हमारा समय था, जो हमारे पूर्वज काल था, उस दौर में हमारे सूचना क्रांति की स्थिति क्या थी, आज क्या है और भविष्य में क्या है। समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते हमें ये भी कंपाइल करना और इन चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा, है ना। इस सूचना क्रांति के दौर में हमारे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव किस तरह से हुए हैं, जाहिर सी बात है हम सब इसे महसूस कर रहे हैं
कि सूचना क्रांति के दौर में जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक जो बदलाव हैं, जो हमारे राजनीतिक बदलाव हैं, वो किस कदर हुए हैं आप महसूस करते होंगे, है ना। और उन बदलावों को हम देख भी रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं, और देख के हम उनको अडाप्ट कर रहे हैं। आज तमाम सारे नेताओं को देखकर तमाम गली मोहल्ले नेता पैदा हो गए हैं, तमाम गांव नेता पैदा हो गए हैं। सब कलप लगा कुर्ता पहन के अपने आप को नेता शो करते हैं, कौन फला नेता जी, कौन फला नेता जी। तमाम लोगों को नेता कहलाने का बड़ा शौक़ हो गया, बड़ा क्रेज हो गया है। तमाम सारे बच्चे नेता बनना पसंद करते हैं, आज उनके लिए आइडल हो गए नेता, है ना। आज स्टार्स नेता नहीं, नेता स्टार्स आइडल नहीं है बच्चों के लिए, आज नेता आइडल होने लगे हैं। तमाम सारे बीटेक एमटेक पढ़े लिखे लोग, वेल क्वालिफाइड लोग आज राजनीति में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि आज राजनीति भी हाई प्रोफाइल हो गई है। आज राजनीति में भी इतना बड़ा चेंज ला दिया है इस सूचना क्रांति ने कि आज वो ट्रेडिशनल नेता नहीं रहे। आज के नेता भी बड़ा अपडेट हैं, अपने आप को बड़ा हाई प्रोफाइल हैं। आप संसद के किसी सत्र को आप ध्यान से सुनिए तो आप महसूस करेंगे कि आज के वो नेता नहीं रहे 20 साल पहले वाले। आज पढ़े लिखे लोग, वेल क्वालिफाइड लोग राजनीति कर रहे हैं, और वो वेल क्वालिफाइड लोग बड़ा टेक्निकली देश की उन नाजुक मुद्दों पर, बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर, बड़े बारीक मुद्दों पर सदन में चर्चा करते हैं, और उस चर्चा से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, और उसके तहत फिर उस चर्चा के बाद उन बिंदुओं को हमारे देश में कानून के रूप में आगे बढ़ाया जाता है। तो ये हमारे देश के युवा राजनेताओं की ही देन है, चाहे वो कोई सा भी नया नेता हो, जो नई उम्र की नई पहुँच जो लोग सभा में आप भेज रहे हैं, हम और आप भेज रहे हैं, विधानसभा में भेज रहे हैं, राज्यसभा में भेज रहे हैं, तो वो हम किन्हीं ऐसे ही, अब वो अनपढ़ लोगों को हम राजनेता नहीं बनाते, हम वेल क्वालिफाइड लोगों को राजनेता बना रहे हैं, जो फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, जो लैपटॉप और कंप्यूटर का ज्ञाता है, जिसकी उंगलियां कंप्यूटर पर फराटे से चलती हैं, और जो अपने आप को अपडेट रखता है। आज हम बगैर पढ़े लिखे व्यक्ति को राजनेता नहीं बना रहे, आज हम पढ़े लिखे व्यक्ति को नेता बनाते हैं। अब गांव में प्रधानी के इलेक्शन आने वाले हैं, इन प्रधानी के इलेक्शन का आप देख रहे हैं कि तमाम जो कैंडिडेट हैं गांव में, बगैर पढ़े लिखे लोग भी मोबाइल के माध्यम से उन्होंने अपने संपर्क करने शुरू कर दिए, मोबाइल पे अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, जगह जगह होर्डिंग लगाने शुरू कर दिए, जगह जगह उन्होंने लोगों को पर्चे छपाने शुरू कर दिए, जगह जगह हर मुद्दे पर अपनी बात लोगों तक पहुंचानी शुरू कर दी। छोटे छोटे अपने वीडियोस बनाकर उन्होंने अपना जनता से, पब्लिक से अपना संपर्क साधना शुरू कर दिया। अभी इलेक्शन होना था पंचायत का, लेकिन इस कोरोना संक्रमण में इलेक्शन आगे बढ़ गया है। लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं संभावित, उन्होंने इस कोरोना संक्रमण में जिस माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं, वैसे ही इस कोरोना काल में उन जो प्रधानी के गांव में प्रधानी के जो संभावित कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने पब्लिक से अपना जो कम्युनिकेशन है वो साधना शुरू कर दिया है, अपना वार्तालाप साधना शुरू कर दिया है, उनके काम करने शुरू कर दिए हैं, उनके हित में अपनी योजना बनानी शुरू कर दी है ताकि आने वाले कोरोना संक्रमण के उभरते ही, जैसे ही पंचायत चुनाव की घोषणा हो, वैसे ही वो सक्रिय रूप में राजनीति करें और आने वाले इलेक्शन में पब्लिक उन्हें जीता सके। इसलिए वो इन सब संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आज चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, हम सारे बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं, हम सारी पॉलिटिक्स ऑनलाइन कर रहे हैं, है ना। हम तमाम सामाजिक सांस्कृतिक बिंदुओं पर आज हम कवि सम्मेलन ऑनलाइन कर रहे हैं, आज हम किताब का पब्लिकेशन ऑनलाइन कर रहे हैं, हम हास्य कवि सम्मेलन, हम मुशायरा ऑनलाइन कर रहे हैं, हम हास्य कवि सम्मेलन ऑनलाइन कर रहे हैं। जिस तरह हम क्लासरूम टीचिंग कर रहे हैं, उसी तरह से आज हम हास्य कवि सम्मेलन, मुशायरे, है ना। डॉक्टर्स अपनी एडवाइस दे रहे हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू। हॉस्पिटल में डॉक्टर विजिट नहीं कर रहा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर आ ही नहीं रहा है, वहाँ एक मॉनिटर लगा दिया गया है, डॉक्टर पेशेंट को अटेंड करता है मॉनिटर के थ्रू, और डॉक्टर घर बैठे बैठे उसको प्रेस्क्रिप्शन लिख रहा है। हॉस्पिटल में आपको बेड मिला हुआ है, नर्सेज उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डॉक्टर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग पेशेंट को अटेंड कर रहा है। कोरोना संक्रमण काल में जैसे कोरोना के पेशेंट का इलाज हो रहा है, आप देख सकते हैं कोई भी डॉक्टर, बहुत कम डॉक्टर राउंड लेते हैं, सारे डॉक्टर ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के थ्रू पेशेंट को अटेंड कर रहा है, और जो मेडिकल स्टाफ है वो डायरेक्टली पेशेंट को अटेंड कर रहा है एज पर डॉक्टर एडवाइस या डॉक्टर गाइडलाइंस, डॉक्टर पेशेंट को अटेंड कर रहा है। तो वो जो मेडिकल स्टाफ है, महत्वपूर्ण काम तो कोरोना संक्रमण काल में वो कर रहा है। डॉक्टर तो हॉस्पिटल में पेशेंट के आसपास भी नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स भी हमारे कोरोना के से संक्रमित हो जा रहे हैं। कई डॉक्टर्स की, हमारे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की डेथ हो गई है, बड़ी कैजुअलिटी हो गई है। तो ऐसे में डॉक्टर्स भी प्रिकॉशन ले रहे हैं।
जैसे हम और आप प्रिकॉशन ले रहे हैं, वैसे हमारे डॉक्टर्स भी प्रिकॉशन ले रहे हैं, है ना। अगर डॉक्टर्स देख भी रहे हैं, क्लिनिक में देख रहे हैं, तो उन्होंने एक शीशे का चैम्बर बना लिया है, पेशेंट चैम्बर के बाहर है, शीशे के बाहर है, डॉक्टर्स अंदर हैं, तो शीशे में से उन्होंने एक पोर्शन बना लिया, वहाँ से बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स को शीशे से दूर से देख रहे हैं, पास से कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहा है, ताकि डॉक्टर्स का इलाज भी हो सके और डॉक्टर इन्फेक्शन से भी बच सकें। इसलिए हमारे डॉक्टर्स ये प्रिकॉशन ले रहे हैं इस कोरोना संक्रमण काल में। तो आप देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों ने कितना हमारे लिए सारी चीज़ें उपलब्ध कर दी। अभी जहाँ हमें डॉक्टर अटेंड नहीं कर रहे थे, वो आज हमें अटेंड करने लगे। वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम डॉक्टर्स को अटेंड कर ले रहे हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम डॉक्टर से एडवाइस ले रहे हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को एंटरटेनमेंट कर ले रहे हैं। आज हम ग्रुप मीटिंग, हमने फ्रेंड सर्किल से अपनी बात करनी है, बहुत दिन हो गए, बोरिंग हो गया, अपने फ्रेंड से मिले नहीं हम महीनों से, हमने क्या कर लिया, हमने जूम मीटिंग कर ली। हमने 20-25 दोस्तों को हमने लिंक दिया, हमने लिंक बनाया और लिंक प्रोवाइड कर दिया अपने दोस्तों को उनके व्हाट्सएप पर, और सारे अपने दोस्तों से जूम मीटिंग करके सबसे बात कर ली। तो वो स्ट्रेस ख़त्म हो गया, एक इंटरटेन हो गया, रिफ़्रेश हो गए दोस्तों से बात करके, और हम बिल्कुल तरोताज़ा हो गए। अपने रिश्तेदारों से बात करनी है, हमारे पास संसाधन नहीं है, बस नहीं चल रहे, हवाई जहाज़ नहीं चल रहे, बसें कम चल रही हैं, कार हमारे पास है नहीं, और हमें अपने रिश्तेदारों से बात करनी है, तो वीडियो कॉलिंग कर लीजिए, उनसे जूम मीटिंग कर लीजिए, अपने भाई बहनों से जूम मीटिंग कर लीजिए। इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक जो हमारा जो चेंजेस हैं वो भी लगातार कंटिन्यूसली हो रहे हैं। तो उसमें किसी तरह का कोई उसमें रुकावट नहीं आ रही है। दूसरा हमने पढ़ा कि हमारा औपनिवेशिक, इस अध्याय में हम ये भी पढ़ेंगे कि औपनिवेशिक भारत में मीडिया की क्या भूमिका रही है। औपनिवेशिक काल यानी कि वो काल जब हम अधीन थे दूसरी सरकारों के, चाहे वो इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक शासन रहा हो हमारे देश में, चाहे वो इंग्लिश शासन रहा हो, हमने बहुत समय तक इस्लामिक शासन भी झेला है, और सैकड़ों वर्षों तक हमने ब्रिटिश गुलामी भी झेली है। तो हम उस औपनिवेशिक काल में जब वो लोग हमारे देश में आए, तो उन्होंने हमारे को तमाम सभ्यताओं से, संस्कृतियों से और व्यापारों से परिचित कराया। तो उस ज़माने में हमारे देश में चेंज का क्या, सामाजिक परिवर्तन का या सामाजिक जो स्थितियाँ थीं हर चीज़ की, वो क्या थी और आज क्या हैं। तो हम ये भी जानेंगे कि मीडिया की क्या भूमिका थी औपनिवेशिक काल में, और उपनिवेशवाद में के बाद हमारे देश में क्या चेंजेज आए। उसके बाद हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो प्रारंभिक पीरियड था 1947 से 50, 55, 60, 70, 75, 80 के दशक तक का, उसमें भूमिका क्या थी मीडिया की। और फिर हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि भूमंडलीकरण के संदर्भ में जब हमारी संस्कृति डेवलप हो गई, हमारे संसाधन हमारे पास अपडेट हो गए, हमारे पास ट्रेन, हवाई जहाज सब उपलब्ध हो गए, और हम एक देश से दूसरे देश में जाने लगे, तो इस भूमंडलीकरण के कारण हमारे देश की सूचना क्रांति में क्या बदलाव आए हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। किस तरह हमारे जो पूंजी उत्पादन है, औपचारिक संरचनात्मक संगठन है, प्रबंधन है, उसमें किस तरीके से चेंजेस आए हैं, सुधार आए हैं, वो भी हम इस लेसन में पढ़ेंगे, है ना। और अगर हम मेरी दोनों लेक्चर को आप कंपाइल करेंगे, पिछला लेसन और आज का लेसन, तो आप ये भी इतने में भी समझ गए होंगे कि जो भूमंडलीकरण का दौर है, या स्वतंत्रता प्राप्ति के पीरियड में, या हमारे जो औपनिवेशिक काल का दौर था, उस समय मेरी दोनों दिन के लेक्चर में आप ये इस टॉपिक को भी समझ गए होंगे कि प्रीवियसली हमारी क्या स्थिति थी सूचना क्रांति के, कि हम चिट्ठियाँ भेजा करते थे, टेलीग्राम भेजते थे, तो कहीं जाकर हफ्ते महीने में वो टेलीग्राम पहुँचता था। चिट्ठियाँ 10 दिन में हमारी चिट्ठी एक दूसरे को मिलती थी, तब हम एक दूसरे के हालचाल से वाकिफ़ होते थे, वो दौर था, है ना। हम जो है पोथी भेजा करते थे, एक आदमी मैसेंजर जाता था, वो देके आता था, तो इसमें बहुत महीनों समय लगता था। आज ऐसा कुछ भी नहीं है, सेकंडों में काम होते हैं, सेकंडों में इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, और वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप किसी से भी डायरेक्टली कभी भी कहीं भी आप बात कर सकते हैं, है ना। आपके साथ कोई कैजुअलिटी इमरजेंसी है तो आप फ़ोन करिए, तुरंत कोई भी हेल्प, आप इमरजेंसी हेल्प ले सकते हैं। जो हमारे प्रशासन ने हमें इमरजेंसी सेवाएँ दी हैं, चाहे वो चिकित्सा से रिलेटेड हों, चाहे फायर से रिलेटेड हों, चाहे पुलिस से रिलेटेड हों, या किसी कैजुअलिटी से रिलेटेड हों, कोई भी भूकंप या कोई भी ऐसी नेचुरल इंसिडेंट हो, प्राकृतिक आपदा आए, तो हम ऐसे डिसास्टर सिस्टम का जो कंट्रोल रूम का जो नंबर है हमारे पास वो है, चाइल्ड हेल्पलाइन है हमारे पास, है ना, गर्ल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है,
किसी पर भी हम फ़ोन करके हम तुरंत तत्काल हेल्प ले सकते हैं। ये सब सूचना क्रांति के दौर में सब हमारे पास ये संसाधन है। आएगी चर्चा मैं नेक्स्ट टाइम पर शुरू की चर्चा करूँगा। आप इस लेसन को पूरा पढ़ें, आपको बहुत कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। और मेरा लेक्चर यदि आपने ध्यान से सुना है तो भी आप बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। आगे हम इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लंबा लेसन है और ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें काफ़ी कुछ बताने समझने के लिए है और आप खुद भी बहुत समझदार हैं। तो इस चर्चा को समझकर आप अपना माइंड मेकअप करिए और इस पर अपना एक लेक्चर तैयार करिए कि इस औपनिवेशिक काल में मीडिया की क्या स्थिति थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो प्रीवियस टाइम था उस समय क्या स्थिति थी, और फिर उसके बाद 80 के बाद जो ये उपनिवेशवाद का दौर आया है उसमें मीडिया की क्या स्थिति थी। ये तीनों नोट्स आप लेक्चर को सुनने के बाद अपने बनाएं, तैयार करें और फिर जब स्कूल खुलेगा मैं पूरा लेक्चर रजिस्टर आपका तैयार कर नोट चेक करूँगा, है ना। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। फिर वही बात तीनों दोहराऊँगा जो हमेशा मैं दोहराता रहा हूँ। 3 बातों का ध्यान रखेंगे। घर से बाहर नहीं जाना है, घर से बाहर जाएंगे तो मास्क पहनेंगे, घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे, अधिक से अधिक अपने हाथों को धोएंगे, ठीक है। इतनी बातों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।